परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं। फिर से आपके बीच में प्रभु ने हमें आने में मदद किए और एक बार प्रार्थना के साथ आपके बीच में प्रभु ने लेके आया है। और आज एक ऐसा विषय को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे जिसके विषय में हम बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के जीवन से, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं से, प्रेरितों की शिक्षाओं से, यहाँ तक कि पुराने विश्वासियों के जीवन से भी हम उस बात को देखते हैं। और आज के वर्तमान समय में हर एक विश्वासी को उसके विषय में अर्थात प्रार्थना का विषय में हमें सीखने की जरूरत है। प्यारो, विशेष तौर पे जब हम प्रार्थना के विषय में बात करते हैं, प्रार्थना एक ऐसा विषय है जिसको हम लोग प्रभु यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने अधिकतर समय प्रार्थना में बिताते थे। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को भी कई बार जब वे परीक्षाओं के बीच में जाने वाले थे, प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। प्रेरितों की शिक्षाओं में भी हम देखते हैं कि कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रहे थे। प्रेरित कई बार हम लोग पढ़ते हैं कि अलग एक समय निकाल के प्रार्थना कर रहे थे। और आज मसीही जगत में कई विश्वासी जो समय निकाल के प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना एक बहुत ही बड़ा अस्त्र है, एक हथियार है। उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। हम जानते हैं वचन जो हमारी आत्मिक भोजन है, वचन जो हमारे आत्मिक भोजन है, याद रखिए उस जीवन का श्वास हमारी प्रार्थना है। प्रभु हमें जो जीवन दिया है उसमें प्रार्थना होना बहुत जरूरी है। यारो, आज जानते हैं प्रार्थना का कितना रुकावटें हैं, आज जानते हैं प्रार्थना में कितना विघ्न उत्पन्न होता है। प्यारो, हम वचन में आज प्रार्थना से संबंधित कुछ बातों को देखेंगे। हम पढ़ेंगे कुलुस्सी की पत्री उसका 4 अध्याय और 2 आयत। कुलुस्सी की पत्री उसका 4 अध्याय 2 आयत इस प्रकार लिखा हुआ है, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। परमेश्वर अपने वचन पढ़े जाने पर अपने नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। यहां पर हम पढ़ रहे हैं कलीसिया के लोगों से प्रेरित पौलुस कहता है प्रार्थना में लगे रहो। प्यारो, पुराने नियम में अगर हम मूसा को देखेंगे, जब अमालेक के साथ लड़ाई चल रही थी और मूसा वो इजरायलियों के लिए प्रार्थना कर रहा था। अगर हम अय्यूब को देखेंगे तो उसने भी अपने लोगों के लिए प्रार्थना किया, उनके दोस्तों के लिए प्रार्थना की। अगर हम दाऊद को देखेंगे तो दाऊद कहता है मैं सुबह, दोपहर, शाम, कई जगह में हम पढ़ते हैं पुराने भक्त लोग, संत जन प्रभु के पास प्रार्थना करते थे। प्रभु यीशु मसीह की एक हिदायत है कि हमें प्रार्थना करना है। और अगर हम थिस्सलुनीकि की पत्री में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। प्यारो, प्रार्थना क्या है? प्रार्थना हम परमेश्वर से बात करते हैं। प्रार्थना हमारे मन की बात हम परमेश्वर से करते हैं। प्रार्थना जब हमारे मन टूटता है, हम परमेश्वर को अपनी मन की हर एक बात को हम परमेश्वर से कहते हैं और हमारे मन को हल्का करते हैं। प्रार्थना हमें विश्वास में मजबूती देता है। प्रार्थना शैतान की युक्तियों से हमें विजय दिलाता है। प्रार्थना परमेश्वर से उसकी इच्छा को जानने के लिए करते हैं। प्रार्थना के लिए हम, ताकि हम अपने व्यक्तिगत जीवन में उन्नति करें, मसीही जीवन में उन्नति करें, इसके लिए प्रार्थना का बहुत बड़ा महत्व है। प्यारो, हम यहाँ पर पढ़ते हैं प्रार्थना में लगे रहो। जब हम प्रार्थना करने के लिए तैयार होते हैं ना, आपको मालूम है शैतान जो कभी नहीं चाहता कि हम प्रार्थना करें, और इसलिए यदि हम प्रार्थना के लिए तैयार होते हैं ना, वो नाना प्रकार का विघ्न को उत्पन्न करता है, नाना प्रकार की समस्याओं को लगा खड़ा करता है, नाना प्रकार की परेशानी को हमारे बीच में लाके खड़ा करता है, ताकि हम किसी भी रीति से प्रार्थना ना करें और हम प्रार्थना से चूक जाए। प्यारो, प्रार्थना हमारे परमेश्वर के वचन में हमें यह शिक्षा देती है कि हमें प्रार्थना में लगे रहना है। प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हम सीखते हैं, और इसलिए आज के दौर में प्रार्थना करने में कई रुकावटें और कई बाधाएं हमारे जीवन में आते हैं। फिर भी हमें प्रार्थना में लगे रहना है। हम चाहते हैं कि आपसे कुछ प्रार्थना के विषय में हम आपसे बातचीत करें। प्रार्थना एक हथियार है, जो कि मैंने आपसे पहले ही कहा। आप इफिसियों की पत्री
और 6 अध्याय 10 से 20 तक आप पढ़िए। वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर की सारी हथियार बांध लो। और मैं समझता हूं सबसे मुख्य हथियार है प्रार्थना। आप प्रार्थना से शैतान की सारी क्रियाओं को मार सकते हैं, पाप से बच सकते हैं, परमेश्वर से दुआ मांग सकते हैं, परमेश्वर से अपनी जरूरत के लिए मांग सकते हैं, परमेश्वर से अगर आप बीमार हैं आप चंगाई के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आप वचन पढ़ते हैं आपको समझ में नहीं आती, परमेश्वर से आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। अगर आपको बुद्धि की जरूरत है आप प्रार्थना कीजिए। अगर परमेश्वर की आवाज सुनना है आप प्रार्थना कीजिए। प्यारो, प्रार्थना हमें बहुत सारी आशीषों का स्रोत नजर आता है। लेकिन जानते हैं कई मसीही लोग जिस शुरुआत से लोग शुरू किए थे, जिस रीति से लोग प्रार्थना करते थे सुबह भोर में उठ करके, आज बहुत सारे मसीही लोग इस विषय को छोड़ चुके हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं 1832 की एक प्रभु के दास के बारे में, हडसन टेलर्स के बारे में, जो चाइना में प्रचार करने के लिए एक सेवक के रूप में गए थे। और उनके जीवन से इस प्रकार की बात हम पढ़ते हैं कि वो कई घंटे तक परमेश्वर से प्रत्येक दिन प्रार्थना में जीवन बिता देते। और इसलिए हम जानते हैं कि वो आशीर्वाद का स्रोत है, मजबूती का स्रोत है। और मैंने जैसे पहले ही कहा, प्रार्थना श्वास है तो हमें उसको लेना जरूरी है, अर्थात हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। आज हम जब प्रार्थना करते हैं तो हमें यह भी याद रखना चाहिए ये प्रार्थना का अर्थ क्या है। प्रार्थना का अर्थ है कि हम परमेश्वर के पास पहुंचते हैं, उस अनुग्रह के सिंहासन के पास पहुंचते हैं। और जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर को कहते हैं कि वो कार्य करे। जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर खुश होता है। इसलिए वचन में प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हें क्या क्या आवश्यकता है। प्यारो, परमेश्वर की पवित्र आत्मा से परिपूर्णता के लिए भी हमें प्रार्थना करने के लिए जरूरत है। इस आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए भी प्रार्थना करने की जरूरत है। और सबसे बड़ा चीज मैं बताना चाहता हूं, अगर सेवकाई में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, फल देखना चाहते हैं, कलीसियाओं में बहुत सारे संख्या में विश्वासियों को पाना चाहते हैं, आपके किए हुए परिश्रम में अगर अधिक फल देखना चाहते हैं, आप परमेश्वर के पास प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपके लिए रास्ता निकालेगा। सेवकाई के लिए प्रार्थना का महत्व बहुत अधिक है प्यारो। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं हमें उसमें बलवंत होना है। प्यारो, आपको मैंने पहले ही कहा कि प्रार्थना में बहुत सारे बाधाएं हैं और इसके पीछे में शैतान बहुत ही बखूबी से काम करता है। कई बार हम लोग जब मन से प्रार्थना करने के लिए तैयार रहते हैं, शरीर हमारा साथ नहीं देता है। हमें मन से, प्राण से, आत्मा से तैयार रहना है। कई बार हमारे आत्मा तो तैयार है लेकिन हमारा मन तैयार नहीं रहता है। कई बार हमारा मन और आत्मा तो तैयार है, हमारा शरीर तैयार नहीं रहता है। प्यारो, हम प्रभु यीशु मसीह से देखते हैं कि वो बड़ी भोर को उठ करके प्रार्थना करते हैं। प्यारो, भोर का एक ऐसा समय होता है जब हमारा मन और हमारा ध्यान, हमारा शरीर चुस्त फुर्ती से भरपूर रहता है। और उस समय हमें उठ करके परमेश्वर से बात करना चाहिए। उस अनुग्रह के सिंहासन के पास हमें बैठना चाहिए जो हमसे बहुत प्यार करता है। प्यारो, आपको बताना चाहते हैं शैतान हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता यदि हम प्रार्थना के साथ प्रभु के लहू में हम ढके रहे। प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय 11 में अगर आप पढ़ेंगे, यीशु मसीह का लहू है जो हमें बलवंत बनाता है। प्यारो, जब हम इस समय आपके बीच में आए हैं प्रभु के वचन से आपसे बात करने के लिए, प्रार्थना में और एक चीज आपका जीवन में होना बहुत जरूरी है। जब हम प्रार्थना करते हैं उसमें धन्यवाद और स्तुति होना भी जरूरी है। आइए मेरे साथ निकालिए भजन संहिता उसका 22 का 3 हम पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 22 का 3 हम पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, परंतु है तू जो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं दाऊद परमेश्वर के लिए भजन लिखता है और परमेश्वर की स्तुति करता है और कहता है इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है। प्यारो,
हम जब प्रार्थना करते हैं, प्रभु की प्रशंसा भी होना जरूरी है, स्तुति होना भी जरूरी है। प्यारो, हम प्रभु के लोग हैं, हम जीवित मसीही कहलाते हैं और हमें आत्मिकता में बलवंत होकर बढ़ते रहना है, और इसके लिए हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। और जब हम प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, मैंने पहले ही कहा प्रभु यीशु मसीह बड़े भोर को प्रार्थना करते थे। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह क्या करते थे? भोर को उठ करके वो पहाड़ पर चले जाते थे, एकांत जगह में चले जाते थे। और इसलिए स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने भी यही बात को सिखाया कि हमारे पास एक अलग से समय हो, हमारे पास एकांत का एक रूम हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह मत्ती सुसमाचार और उसका 6वें अध्याय और 6वें आयत में कहता है कि जब तुम प्रार्थना करो तो द्वार बंद करो। प्यारो, हमारा एक अलग से प्रार्थना का एक जगह भी होना चाहिए, ताकि संसारिक ध्यान हमारे मन को आकर्षित ना करे, संसारिक चीजें हमारे प्रार्थना का ध्यान को भंग ना करे और प्रार्थना में रुकावट ना डाले, प्रार्थना में बाधा ना डाले, किसी रीति से हम प्रार्थना से भटक ना जाए। इसके लिए हमें एकांत जगह में प्रार्थना करने की जरूरत है। और आगे की बात जो बताना चाहते हैं, जब हम प्रार्थनाशील व्यक्ति बनते हैं, प्रार्थना करते हैं, याद रखिए जब हम इन सारे विषयों को सीखते हैं, और एक चीज हमें सीखने की जरूरत है, हमारा प्रार्थना का एक लिस्ट होना बहुत जरूरी है। जब हम प्रार्थना करते हैं तब हमारे प्रार्थना में रुकावट नहीं होगा अगर हमारे पास में लिस्ट हो। जब हमारे व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना का एक लिस्ट होगा, न सिर्फ हम अपने जीवन के लिए प्रार्थना में लिस्ट बनाएंगे, परंतु दूसरे जरूरतमंद विश्वासी भाई बहन के लिए भी, कलीसिया के लिए भी हम प्रार्थना का एक लिस्ट बनाएंगे, ताकि न सिर्फ हम आशीर्वाद पाए, परंतु प्रभु के हर एक बच्चे, अपनी कलीसिया के, अपने देश के हर एक बच्चे जो प्रभु के हैं आशीषित पाए। तो आइए प्यारो, हम इन्हीं बातों से आपसे कहना चाहते हैं कि परीक्षाएं प्रार्थना में भी आती है, रुकावटें प्रार्थना में भी आती है। आइए हम उससे बाहर निकले। आज हम श्वास को सुरक्षित रखने के लिए मास्क पहनते हैं, और मैंने पहले कहा प्रार्थना श्वास है। आइए कोई भी इस प्रार्थना को रोके और हमें दूषित कर दे, इससे पहले हम उस शैतान के षड्यंत्र को रोके, प्रभु से प्रार्थना करें। हम प्रभु यीशु मसीह के एक वचन को याद कर रहे हैं, जब पतरस से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि शैतान ने तुम्हें मांग लिया है, तुम प्रार्थना करो। प्यारो, क्योंकि शिष्य लोग प्रार्थना में कमजोर दिखा रहे थे, क्योंकि शिष्य लोगों को जितना प्रार्थना करने की जरूरत है उन लोग प्रार्थना नहीं किया, और हम देखते सब भटक रहे थे। प्यारो, जब पतरस दोबारा प्रार्थना किया, प्रभु के हाथ में अपने आप को समर्पण किया, और वही पतरस हम बाद में पढ़ते हैं प्रेरितों के काम में, जब सारे लोगों के बीच में पतरस ही खड़ा होकर के जब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ, बड़े कामगर ठहरा। आइए हम अपने जीवन में प्रभु को प्रथम प्रधानता दे, प्रथम जगह दे, तैयारी के साथ दे, प्रार्थना के साथ दे। आइए जिस विषय को आज हमने सीखा है, आने वाले दिनों में हम उसको अपने जीवन में अमल करें। प्यारो, आप हमारे लिए भी प्रार्थना करें, ताकि प्रभु हमें अच्छे अच्छे वचनों से परिपक्व करे, ताकि हम जब आपके बीच में आते हैं तो प्रभु के संदेश से आप भी आशीषित हो सके। प्रभु ईश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीर्वाद करें। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु के संदेश को सुनने के बाद अगर आप आशीषित हुए हैं, आनंदित हुए हैं, आप कुछ सीख पाए हैं, तो हमें जरूर उत्साहित करने के लिए, या जो भी आपके मन में है, आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम प्रभु के उस कार्य में और ज़्यादा ध्यान दें। और अगर प्रभु की इच्छा हो तो दोबारा हम इस तरह के वीडियो को फिर से बना सके और प्रभु की महिमा कर पाए।